Good morning. This is Dr. Rashmi Naidu from the Department of English, Government VYTPG Autonomous College, Durg. So, as we all know that uh, we have to study AEC, and in AEC we have some literary authors like Anita Desai, and she has written a very prominent short story, A Devoted Son. So today I'll be teaching you the message behind the story. It's about the Indian people's struggles, middle class problems, son and father's gentle nuisance. Actually, it is all about the struggle of a middle class family of India. So let's start. So, as I suggested the name of the short story, that is a devoted son. This story depicts a pure, humble, gentle relation between a son and father. भारतीय समाज में जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सी फैमिलीज में पिता जो होते हैं बहुत कठोर दिखाई देते हैं या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं। तो हम जनरली मानते हैं कि जो पिता होता है कठोर होता है। इस स्टोरी के माध्यम से जो ऑथर हैं अनीता देसाई बताना चाहती हैं कि पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बड़ा मासूम होता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है जिसमें हम कई बार मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक्चुअली दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अचीवमेंट ऑफ राकेश। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है राकेश, हु बिलोंग्स फ्रॉम वर्मा फैमिली। जो फादर हैं उनके, वो 40 वर्ष तक उन्होंने कैरोसिन डिपार्टमेंट में काम किया। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ये स्टोरी है। कहीं ना कहीं हम सब इससे रिलेट करेंगे। तो होता यूं ही कि उनके दो बेटे रहते हैं। जो बड़ा बेटा होता है राकेश, एक प्रकार से कह सकते हैं ही बिकेम द टॉर्च बेयरर ऑफ द फैमिली। लाइक व्हाट ही डिड, ही वाज मेरिटोरियस थ्रू आउट इन हिज स्टडी। फाइनली जो राकेश होते हैं वो मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं। वर्मा जो सर रहते हैं, एक्चुअली सर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब व्हेन ही वाज रनिंग आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट और यू मे से लीविंग दैट डिपार्टमेंट डिपो, ही यूज्ड टू रन हिज ग्रोसरी शॉप। तो लोग उन्हें वर्मा कह के पुकारते थे। यहाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे जो सोसाइटी के, मतलब लोगों के जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पर कैसे पड़ते हैं और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस परिवार पर, बच्चों पर कैसे पड़ते हैं। तो व्हेन ही वाज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप, people used to call him Verma. After a certain time, when Rakesh made a niche in the field of education and he become a doctor and he wrote a thesis, first in the entire country. तो बहुत से लोग आस पास के गांव के, उनके जो एरिया के लोग रहते आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और बधाई के साथ साथ कहते हैं कि बेटा जो है डॉक्टर बन गया। राकेश had a choice to opt MD from any country because he stood first in the entire nation. So उनके पिता कहते हैं कि यहाँ तक लाने में आपको क्या पता, वह लोगों को बता रहे होते हैं कि यहाँ तक लाने में उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। और बात सही थी, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और बच्चे ने भी इस चीज का भरपूर कहना चाहिए रिटर्न में जवाब दिया। तो राकेश टोल्ड, आई वुड लाइक टू गो टू यूएसए टू परस्यू एमडी। माता पिता थोड़ी डिसहार्टन होते हैं क्योंकि बेटा जो है बाहर जाएगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ हिज reach as he became the doctor and his thesis was
selected by the USA. So it was the moment of pride. So parents allowed him to go there. राकेश जो वो जाते हैं अमेरिका, वहां भी काफी नाम कमाते हैं. In time, as in Indian culture, Indian society, the neighbors started gossiping and all कि देखना तुम्हारा जो बेटा है वो फॉरेन चला गया है और एक दिन लेकर के आएगा और क्या करेगा, बाहर की बहू लाएगा और तुम्हारा कहना नहीं सुनेगा. उसकी जो माँ होती है कहीं ना कहीं डिसहार्टन होती है, तबीयत खराब होने लगती है कि मेरा बेटा कहीं फॉरेन से बहू ने लिया है. 2 साल के बाद when राकेश कम्स बैक टू द कंट्री एट द एयरपोर्ट, उसके गांव के सारे लोग उसे लेने आते हैं. सारे लोग आते हैं और आकर के बहुत प्यार से मिलते हैं. राकेश भी वहां पर चूकता नहीं. ही यूज टू टच एवरीबॉडीज फीट, वेदर द काकी और द बुआ और द अंकल, एंड he pets other young people's shoulder by showing gratitude. बहुत लोग अच्छा फील करते हैं, सारे लोग कहते हैं चलो लड़के ने संस्कार नहीं भूला. This story tells about the courtesy, the humbleness, the kindness. Even after achieving everything, Rakesh showed the humility towards the society, to the people. And finally, what happened? कि वो घर आता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्लिनिक खोलूंगा. मत जो पड़ोसी कहते थे कि बेटा फॉरेन से बहू लाएगा तुमको भूल जाएगा, वो भी कहते हैं कि नहीं, बेटा जो है आपका बड़ा राजा बेटा है. तो इन इंडियन सोसाइटी बेटा अगर कहना मानता है तो माता पिता को अच्छा लगता है और अच्छी बात भी है. यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगी कि अ, हम बच्चों को जब बाहर पढ़ने भेजते हैं तो हमारी मेंटालिटी यही होती है कि हम बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें बट वो कुछ अडॉप्ट ना करें. तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग्स टेक प्लेस. कुछ नेबर्स होते हैं, दे यूज टू विस्पर टू हिज मदर, बट एनीवेज ही कम बैक एंड ही वांट्स कि मेरे शहर में कोई बहुत अच्छा क्लिनिक नहीं है तो मैं क्लिनिक खोलूंगा. अब होता यूं है, माता पिता थोड़ा शांत रहते हैं. दे यूज टू वॉच कि समटाइम्स ही विल से कि कोई लड़की उसने पसंद करी है, मगर राकेश जो रहता है वो कहता है कि आप लोगों ने जो भी लड़की देखोगे मैं उससे शादी कर लूंगा. स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली. और माता पिता को जैसे ही राकेश कहता है तो दे स्टार्ट सर्चिंग अ गुड वाइफ फॉर हिम. और फाइनली वो एक सर्च करते हैं. जो लड़की रहती है वो थोड़ी मोटी रहती है, अनएजुकेटेड रहती है, विलेज गर्ल रहती है, और माता पिता को ये आशा रहती है कि चूंकि ये विलेज गर्ल है तो ये हमारी फैमिली अच्छे से चला लेगी. दो इट वाज मिसमैचिंग. ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ मेरिटोरियस गाय, ही वाज वेरी हम्बल मैन. और उसकी पत्नी का नाम रहता है वीणा. वीणा जो रहती है गांव की अनफैशनेबल, अनएजुकेटेड, मोटी प्लम सी लड़की होती है. बट चूंकि राकेश ने कहा था कि माता पिता जो हैं उनकी मर्जी से शादी करूंगा, तो फाइनली ही गॉट मैरिड विद दैट लेडी, विद दैट गर्ल. अब होता है क्या कि उसकी माँ जो है, उसको जो बेटा चाहता है कि मैं अपनी माँ को वो सारी खुशियां दूं जो कि हमारी गरीबी में नहीं थी. तो गरीबी के कारण वो कभी सोफे में नहीं बैठे थे, तो वो सोफे में बैठते हैं. उनके घर में नए पर्दे आते हैं, उनके घर में टेलीफोन लगता है. और इसी बीच राकेश ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर बन जाता है और अपने योग्यता से, अपने गुणों से, अपने टैलेंट से वो बड़े बड़े पोस्ट में रहता है. और वो तभी डिसाइड करता है कि उसे अपना क्लिनिक अब खोलना है. इसके बाद वो एक ब्लू कलर की एम्बेसडर लेता है और उसमें अपने माता पिता को घुमाता है. अ डिवोटेड सन जो टाइटल है वो पूरा सूट करता है और बताता है कि उस बेटे ने पैसा कमाने से लेकर, माता पिता की सेवा से लेकर, उनका एक एक बात को मानने से लेकर सारा काम किया. अनीता देसाई यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि हमेशा पेरेंट्स ही सेक्रीफाइस नहीं करते, बच्चे भी करते हैं. और होता है कि नॉट does adjustment with his wife but also the circumstances of the environment. अब इसी बीच उसकी मम्मी जो हैं उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती है और वन फाइन डे शी पास्ड अवे. एंड अब जो बारी आती है राकेश की, वो और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है.
पहले एटलीस्ट उसकी मदर थी तो वो पापा के साथ बात करती थी, या जो भी था, मतलब एक कंपेनियनशिप थी। आफ्टर द डेथ ऑफ राकेश मदर, राकेश के जो फादर होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उन्हें बहुत लोनलीनेस लगता है। ही फील्स ग्लूमीनेस अराउंड हिज लाइफ। पड़ोसी आते हैं, उनसे मिलते हैं, जाते हैं। उनके पड़ोस में एक मिस्टर भाटिया भी रहा करते थे। तो थोड़ा दिनों में पीप इनटू द मैटर करते थे, थोड़ा सा हैज के बाहर से झांक के पूछ लिया करते थे, और कभी कभी थोड़ा सा शिकायत भी करते थे कि आपके घर में तो कोई डॉक्टर भी है, वर्मा जी। ये वर्मा जी कहने लगे थे लोग उनको, क्योंकि उनका बेटा डॉक्टर बन गया था। तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ये है कि अगर आप कहीं कुछ अचीव करते हैं, तो लोगों का जो आपके प्रति रवैया बदल जाता है। दैट्स व्हाई जो पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे ज्यादा अचीव करें, सो दैट दे कैन अचीव सक्सेस, सो दैट दे कैन ग्रैब रिस्पेक्ट एंड अटेंशन ऑफ द अदर्स। सो फिर होता यूं है कि अब राकेश के जो फादर हैं वो डे बाय डे उनकी हालत खराब होती है, एंड ही बिकेम द पेशेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड अर्थराइटिस पेशेंट ही बिकम्स। उसके बाद उनको हो जाता है शुगर। तो शुगर के कारण उनकी स्थिति बड़ी खराब होती, डे बाय डे हिज हेल्थ वाज डिक्रीजिंग, डिग्रेडिंग, डिटेरियोरेटिंग। सो फाइनली राकेश डिड एन अरेंजमेंट इन द रूम। वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि मेरे पिता को सब लोग बहुत गॉसिप और बात करते हैं, जिससे ही बिकम डिस्टर्ब्स और उसके कारण रेस्ट नहीं होता, तो सबसे पहले लोगों का आना जाना बंद कराता है। अब बहू तो बहू है, वीणा जो है उसको, वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो बोलते हैं छुप के कि तुम मेरे को ये खाना दो, वो खाना दो। तो वीणा जो रहती है वो इनडायरेक्टली इग्नोर करती है। तो कहीं राकेश के पिता को लगता है कि ये मुझे जो है इग्नोर करती है, मैं ओल्डर मैन हूँ, मुझे ध्यान नहीं दिया जाता। Rakesh starts giving feed to his father. Everyone used to weigh some food, और वो वेट करने के बाद अपने पिता को जो बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट में जो खाना होता है वो देता है। उनका मिठाई बंद हो जाता है, नॉनवेज उनके घर में बनता है, और जब राकेश के पिता कहते हैं मुझे फिश का थोड़ा सा हिस्सा दो, तो धीरे 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 उनको फिश, चिकन जो बनता रहता है वो भी नहीं दिया जाता। राकेश फादर, चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और मुझे मेरे ही घर में अतिथि की तरह रख दिया गया है। लेकिन सही बात यह होती है कि राकेश वॉज द राजा बेटा, अ डिवोटेड सन। ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बट कम्युनिकेट प्रॉपरली कि ये अब मुझे इग्नोर करता है। बेटे को लगता है मेरे पिता समझते क्यों नहीं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मैं उनकी हेल्थ के लिए कर रहा। यूज टू मेक डिस्कशन, वार्म डिस्कशन। और बहू जो है धीरे से सार्केस्टिक स्टाइल में मुस्कुरा के निकल जाती थी, तो बूढ़े व्यक्ति को बुरा भी लगता था। फिर कि इनके कमरे में मिठाई और नॉनवेज सब आना बंद हो गया, सिर्फ खाना, दवाइयाँ, विटामिन्स की गोलियां। सो वन फाइन डे उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं और दिखाते हैं कि वो कुछ खा रहे थे। तो दादाजी बोलते हैं थोड़ा सा मुझे भी दे दो। बच्चे देते हैं, भाग जाते हैं। नेक्स्ट बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है कि उन्हें देता है 50 पैसा, और कहता है मेरे लिए एक जलेबी लाना और बाकी रख लेना। ये बात जब राकेश को पता चलती है तो वो नाराज होता है, और उसके बाद बच्चों का भी रूम में आना बंद कर देता है। फादर को लगता है डू आई बिकम यूजलेस, मैं इतना बुरा हूं कि मेरे रूम में बहू बात नहीं करती, बच्चे नहीं आते, बेटा जो है नाप कर खाना देता है, दिन भर दवाई। तो दूसरे ही दिन जब राकेश आता है, और मॉर्निंग में क्लिनिक जाने के पहले रोज वो अपने हाथ से पापा को नाश्ता करा के दवाई दे के जाता था। तो जब दवाई दे रहा होता है टॉनिक, तो उसका पिता गुस्से में फेंक देता है वो टॉनिक, और कहता है मुझे नहीं पीना, मुझे ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं है। राकेश कहता है लंबे जीवन की बात कर रहा हूँ, बोला मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें फील हो रहा है, जिसमें मैं अपनी पसंद का खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे मुझे प्यार करते हो, क्योंकि प्यार ऐसा तो नहीं होता। और गुस्से में कहता है, इससे तो अच्छा भगवान मुझे उठा ले। राकेश पहली बार अपने पिता से गुस्सा होकर चले जाता है, तुम ऐसे ही रहो।
और वो जाता है। दोपहर के करीब राकेश की पत्नी उसे कॉल करती है और कहती है कि जल्दी आओ, पापा जो हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। राकेश दौड़कर पापा के पास आता है और देखता है कि उसके फादर जो थे वो आकाश में ऊपर देख रहे हैं। जो दवाई की शीशी जैसी फैली पड़ी थी, रंगीन हो गई थी दीवारें और मच्छरदानी, वो बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहता है। तो अंत में ये होता है कि कहता है पापा मुझसे क्या गलती हो गई, और शायद उसका पिता आकाश में बुदबुदाते हुए कहता है कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो। एट द लास्ट द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हम रिश्तों में मिसकम्युनिकेशन के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बहुत डीप एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते होते पर पता नहीं चलता। तो कई बार ओपिनियन ये है कि अगर राकेश कभी मिठाई का टुकड़ा पापा को दे देता तो एक आस रहती। कभी कोई पड़ोसी एकाध आकर बैठ जाता तो एक आस आती होती। तो जीवन जीने के लिए रे ऑफ होप होना बहुत जरूरी है। दिस स्टोरी depicts the message that even if you're very much dedicated or devoted, say it, really express it. This is all about the companionship, the dedication, the sacrifice of a devoted son. सो आई थिंक यू लाइक द स्टोरी। और ये स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि बच्चों को अपने माँ बाप के लिए करना तो चाहिए, बट डोंट बिकम सो ऑर्थोडॉक्स या इतना ज्यादा प्रिंसिपल या डिसिप्लिन में चलते हैं तो कई बार जीवन जीने में तकलीफ होती है। कई बार ब्रेक द रूल्स। आई थिंक। गुड डे।